हाय गाइस, मैं अशोक सर आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक हमारा है शिक्षा। शिक्षा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक लाइन अगर हम कहना चाहें शिक्षा क्या है, तो शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को 3 अर्थों में बांटा है। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के 3 अर्थ बताए हैं। उन्होंने पहला अर्थ बताया शिक्षा का, जो क्या बताया, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, यानी शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक या वास्तविक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक या वास्तविक अर्थ। और दूसरा बताया शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ। और तीसरा बताया जो उन्होंने शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है, तो शिक्षा किसी समाज में चलने वाली सो-उद्देश्य प्रक्रिया है जिससे व्यक्तियों का जन्मजात विकास, उनके ज्ञान, कला, कौशल में वृद्धि तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, जिससे व्यक्ति समाज में सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनता है। इस प्रकार व्यक्ति समाज में सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनता है। इससे व्यष्टि और समाज दोनों का निरंतर विकास होते रहता है। तो शिक्षा शास्त्री जो शिक्षा के 3 अर्थ बताए उस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी शाब्दिक अर्थ, वास्तविक अर्थ या व्युत्पत्ति मूलक, यानी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो इसमें भी भारतीयों ने जो भारतीय शिक्षा शास्त्री है, यानी भारतीय संदर्भ में कहा जाए कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा संस्कृत भाषा के, कौन सी भाषा के, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा भारतीय संदर्भ में कहा गया है कि शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। वही पाश्चात्य संदर्भ में, यानी भारत के परे जो दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने माना कि शिक्षा शब्द जो है, पाश्चात्य संदर्भ में क्या कहा गया कि शिक्षा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के किससे, एजुकेशन, एजुकेशन से बना है। जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेटम शब्द से बना है। आपको यहाँ पर एजुसियर, एजुकेयर ये शब्द मिलेंगे, ये शब्द मिलेंगे, लेकिन सबसे सर्वमान्य एजुकेटम को माना गया है। तो जो एजुकेटम है वो लैटिन भाषा का शब्द है। यूनान में लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, उनका प्रयोग किया जाता है। तो लैटिन जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डूको, ई प्लस डूको, यानी जहाँ ई का अर्थ बताया गया है अंदर से, ई का अर्थ बताया गया है अंदर से, तथा डूको का अर्थ बताया गया है बाहर लाना, बाहर लाना, यानी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है। कहा जाता है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर पहले से शक्तियाँ निहित होती हैं, उसके अंदर पहले से ही कुछ शक्तियाँ निहित होती हैं, विद्यमान होती हैं। बस उसे बाहर लाने का कार्य कौन करता है, शिक्षा। बाहर लाने का कार्य कौन करता है, शिक्षा। यानी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है। चलिए हम लोग देखते हैं संकुचित अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ। नाम से बदलता संकुचित, सीमित, नैरो एजुकेशन, नैरो, इसको हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो नैरो जो है संकुचित, ऐसी शिक्षा जिसमें समय, व्यक्ति, स्थान, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षण विधि, समय, व्यक्ति, स्थान,
सभी निश्चित हो, पूर्व निश्चित हो, वो शिक्षा के संकुचित अर्थ में आएगा। जैसे देख लेते हैं, समय, व्यक्ति, स्थान, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, उद्देश्य पूर्व निश्चित होते हैं, पूर्व निश्चित होते हैं। संकुचित अर्थ यानी सुनियोजित ढंग से जो शिक्षा दी जाती है, सुनियोजित ढंग से दी जाए शिक्षा, शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत आती है। समय, व्यक्ति, स्थान, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, उद्देश्य, ये सब निश्चित होते हैं। ऐसी शिक्षा कहाँ दी जाती है? ऐसी शिक्षा विद्यालय तथा महाविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दी जाती है, विश्वविद्यालय में दी जाती है। जैसे आप आते हैं, विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में एक समय होगा कि आप टाइम पे जाएंगे, यानी 10 बजे विद्यालय 10 बजे जाएंगे, ठीक है, समय निर्धारित है। व्यक्ति, वहाँ आपके जो टीचर निर्धारित होंगे पहले से कि इसको ये पढ़ाना है और हमको आपको ये पढ़ना है, पहले से फिर से व्यक्ति भी। और स्थान, जो परंपरागत शिक्षण संस्थान है उसमें आप जाएंगे, जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, तो स्थान भी जैसे किसी विद्यालय में एडमिशन लिए हैं तो वहीं जाएंगे, स्थान भी। पाठ्यक्रम, जिस कक्षा में आप कोर्स लिए हैं, बीएड, बीटीसी, बीए, बीएससी, यानी पाठ्यक्रम भी आपका निश्चित है। शिक्षण विधि में निश्चित होती है और उद्देश्य भी आपका निश्चित है। आपको डिग्री चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, ये किया है, और सब ये निश्चित होते हैं, सब निश्चित होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सुनियोजित ढंग से दी जाए शिक्षा को संकुचित अर्थ के अंतर्गत लिया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ नाम ही पता है कि इसमें कह सकते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, व्यापक अर्थ में ले सकते हैं। यानी हम शिक्षा कहीं से भी प्राप्त करें, कहीं से भी प्राप्त करें, घर, परिवार, समाज, मित्र, इन्वायरमेंट, यानी कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं वो व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। यानी हम कह सकते हैं कि घर, परिवार, समाज, मित्र, खेल का मैदान, यानी हम कहीं से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो व्यापक अर्थ के अंतर्गत आ जाता है। पास, मोड़, वातावरण जो भी है सबसे, ठीक है। तो इस शिक्षा का अर्थ हो गया, शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को 3 अर्थों में बांटा है, शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ, फाइनल बोलते हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि अब शिक्षा के जो घटक होते हैं, शिक्षा के घटक यानी शिक्षा के घटक कितने होते हैं, इस पे ध्यान देना है कि शिक्षा के किसी शिक्षा शास्त्रियों ने 2 घटक बताए हैं, किसी ने 3 बताया है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षा के कितने घटक होते हैं, ठीक है। तो शिक्षा के एडम्स महोदय शिक्षा के 2 ध्रुव बताए हैं, यानी घटक में कह सकते हैं एडम्स महोदय, इन्होंने कहा कि शिक्षा 2 ध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षा 2 ध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षा 2 ध्रुवी प्रक्रिया है। यानी एडम्स महोदय ने क्या कहा कि शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं। इन्होंने क्या कहा, शिक्षा के 2 ध्रुव प्रक्रिया, 2 मुख्य प्रक्रिया है, 2 ध्रुव, एक सिखाने वाला शिक्षक और दूसरा सीखने वाला शिक्षार्थी। एडम्स महोदय ने शिक्षा के 2 ध्रुव बताए। इन्होंने कहा एक सिखाने वाला शिक्षक, दूसरा सीखने वाला शिक्षार्थी। यानी शिक्षा प्रक्रिया में उन्होंने 2 ध्रुव बताए हैं और एक उन्होंने कहा कि प्रभावित होने वाला है, प्रभावित करने वाला, ठीक है। लेकिन इनके इस बात का समर्थन भी रास महोदय इनके इस बात का समर्थन करते हैं, रास महोदय इनके इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन इनके इस बात का खंडन करते हुए, इस बात का खंडन किसने किया, जॉन डीवी ने।
जॉन डीवी ने खंडन किया इस बात का, कहा नहीं, शिक्षा के 2 ध्रुव नहीं 3 ध्रुव होते हैं। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षा जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। आपने कहा ठीक है, शिक्षा के 2 अंग होने चाहिए, शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी। लेकिन एक और ऐसा इन्होंने एक तत्व और शामिल किया जिसका नाम दिया गया पाठ्यक्रम। यदि शिक्षक को पता हो वह क्या सिखाएगा और शिक्षार्थी को पता हो कि क्या उसे सीखना है। इसीलिए इन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया में एक और तत्व को शामिल किया। वो क्या है? पाठ्यक्रम। वो क्या है? पाठ्यक्रम। यानी शिक्षा प्रक्रिया, यानी कह सकते हैं शिक्षा के 3 ध्रुव बताए कि शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यही आपसे पूछा जाता है शिक्षा के अंग कितने होते हैं, तो आपको यही बताना है कि शिक्षा के 3 अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये बताया जाता है। आज के लिए बस इतना ही कि शिक्षा में, और ये देख लीजिए कि शिक्षा की जो परिभाषा दी गई है, जैसे अरस्तु महोदय ने कहा है, इनका बहुत प्रचलित परिभाषा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये बहुत प्रचलित परिभाषा है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कहा गया है। और शंकराचार्य महोदय ने कहा है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, किससे? अज्ञानता से। ठीक है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।